एक इंडस्ट्री जो 4-5 साल से ज्यादा ही वजूद में आ गई है वो है क्रिप्टो MLM। इस प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग को चैलेंज करने वाली बहुत सारी ऐसी कंपनियां उभरी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसे समय समय पे आती है, समय समय पे बिल्कुल आती रहती हैं। सबसे पहले तो अवेयर हो कि ये क्रिप्टो MLM जो इंडस्ट्री उभरी है, क्या ये सही है कि गलत है। क्रिप्टो इंडस्ट्री को आप सही है आप बोल रहे हैं या फिर क्रिप्टो MLM इंडस्ट्री को सही बोल रहे जब उसमें MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग वर्ड उसके अंदर जुड़ता है, हैं? राइट। जब आप उसके अंदर खुद तो पैसा लगा रहे हैं, फिर लोगों को भी पैसा लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे एक थोड़ा सा चैलेंज जो आता है वो मैं थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को उसके लिए एजुकेट करना चाहूँगा। बहुत सारी कंपनियाँ रजिस्टर्ड होती हैं जो फर्जी करेंसी और कॉइन्स लेकर के मार्केट में आती हैं। 100-200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग मिल करके उसमें इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो अपने आप उसकी एक डिमांड क्रिएट होने लगती है, जो नेचुरल डिमांड नहीं है, उसकी एक अननेचुरल डिमांड होगी, आर्टिफिशियल डिमांड है। उसको लगता है यार अगर 100 लोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सही चीज होगा। अब जब पैसा आना उस सिस्टम में बंद हो जाएगा तो वही जो पहले जो मनी रोटेशन के नाम पे काम चला करता था, वही काम फिर यहाँ पे भी होना शुरू हो जाता है। नहीं तो अभी क्रिप्टो MLM है, पहले कुछ और था इंडस्ट्री, आगे कुछ और आएगा। ऐसे तो कुछ ना कुछ समय समय पे कुछ ना कुछ ऐसी इंडस्ट्री आती रहेगी जो कि चैलेंज देती रहेगी प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग को। सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हमारी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं वो आपस में ही लड़ती रहती है। मेरी कंपनी सबसे अच्छी है, मेरे प्रोडक्ट सबसे अच्छे हैं, मेरा ही प्लान सबसे अच्छा है। जी सर, 140-150 करोड़ की देश का ही हमारा देश है, इतना बड़ा मार्केट साइज है और मात्र 2% कंट्रीब्यूशन है केवल में हमारा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के पॉडकास्ट वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं MLM और डायरेक्ट सेलिंग के कुछ पहलुओं के ऊपर, और इसी कड़ी में आज एक टॉपिक, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आज हम उसको छूने वाले हैं, और वो टॉपिक है प्रोडक्ट बेस्ड MLM वर्सेस क्रिप्टो MLM। ओके। एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस मॉडल है डायरेक्ट सेलिंग। जी बिल्कुल सर। बहुत सारे लोग यहाँ पे सक्सेस ले चुके हैं, चाहे हम इंडिया के बाहर बोले चाहे इंडिया में ही, राइट। काफी सारे लोग अपने ड्रीम पूरे कर चुके हैं इस बिजनेस मॉडल के थ्रू। बिल्कुल सही बात है। आज के समय में काफी सारे लोग के मन में ये धारणा उत्पन्न हो गई है कि उनको जल्दी पैसा कमाना है। जी। अलग अलग रीजन है इसके पीछे, खैर। जी। तो आजकल मन में जो धारणा उत्पन्न हो गई है कि जल्दी पैसा कमाना है और पेशेंस की कमी है, तो हम देखते हैं कि इस लालच के चक्कर में और इस पेशेंस की कमी के कारण कुछ इंडस्ट्री ऐसी खड़ी हो गई हैं जो उसका फायदा ले रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। उनमें से एक इंडस्ट्री जो 4-5 साल से ज्यादा ही वजूद में आ गई है वो है क्रिप्टो MLM। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्रिप्टो MLM आज के समय में प्रोडक्ट बेस्ड MLM के लिए कैसे चुनौती बन गई है और कैसे इससे निजात पाना है। देखिए सर, ये जो क्रिप्टो MLM जिसकी आप बात कर रहे हैं, चाहे इसकी हम बात करें या फिर इससे पहले ना जाने कितनी सारी इस प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग को चैलेंज करने वाली बहुत सारी ऐसी कंपनियां उभरी हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसे समय समय पे आती है, समय समय पे बिल्कुल आती रहती हैं। तो जो हमारे डायरेक्ट सेलर्स हैं या जो हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, खासकर मैं प्रोडक्ट बेस की अगर मैं बात करूं, जो जुड़े हुए लोग हैं, तो मैं इनको एक चीज बोलना चाहूंगा कि सबसे पहली चीज तो इनको एजुकेशन इस चीज को लेकर के होनी चाहिए कि एक्चुअली में ये चीज सही है, गलत है, या उसकी तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उसका एक अवेयरनेस होना चाहिए सबसे पहले तो। सही बात। क्योंकि अगर अवेयरनेस नहीं होगा सर तो कोई भी कदम गलत भी उठा सकता है इस इंडस्ट्री को लेकर। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं आज जितने भी ऑडियंस हमारी सुन रही है, आपकी ऑडियंस ये पॉडकास्ट सुन रही है, मैं सबको एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले तो अवेयर हो कि ये क्रिप्टो MLM जो इंडस्ट्री उभरी है, क्या ये सही है कि गलत है। जी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि क्रिप्टो जिसकी हम बात कर रहे हैं, चाहे हम क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारी करेंसीज हैं, कॉइन्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, क्या ये अपने आप में गलत है। जी, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो सर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये बिल्कुल सही इंडस्ट्री है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो कैसे आप जो है क्रिप्टो इंडस्ट्री को आप सही है आप बोल रहे हैं या फिर क्रिप्टो MLM इंडस्ट्री को सही बोल रहे हैं? जी, मैं क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ। जो इंडिविजुअली जो क्रिप्टोज होते हैं, जो करेंसीज होती हैं, जो कॉइन्स होते हैं, वो अपने आप में गलत नहीं है। जहाँ पे लोग इंडिविजुअली उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल इंसान अपने पैसे को ग्रो करने के लिए उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। जी। अब जैसे स्टॉक मार्केट है, क्या वो सही है कि गलत है? सही भी नहीं बोल सकते, गलत भी नहीं, ये तो इंडिविजुअल का रिस्क है उसमें। जी जी बिल्कुल। वैसे अगर हम समझे इसको सही तरीके से, तो देखिए एक बिजनेस है। उस बिजनेस में अगर आप समझ रहे हैं उस बिजनेस को
और उसके फंडामेंटल्स आप समझते हैं तो आप उसमें पैसा लगाते हैं। सही बात। अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, मैनेजमेंट उसका स्ट्रांग है, तो आने वाले समय में वो कंपनी ग्रो करती है, और जब वो कंपनी ग्रो करती है तो उसके स्टॉक्स ग्रो करते हैं, सही बात। और उसमें आप पैसा कमाते हैं। राइट। सेम तरीके से जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है, तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी हर कॉइन के पीछे उसकी अपनी एक वैल्यू है। अब जैसे मान के चलिए ये मग है, राइट। तो मग की अपनी एक वैल्यू है, राइट। जिसमें हम पानी लेकर के पी सकते हैं, या कुछ जो है, जो भी हम आज मैं इस माइक को यूज कर रहा हूं, तो इस माइक की अपनी एक वैल्यू है, राइट, जो हमारे वॉइस को एनहांस कर रहा है। ऐसे ही हर क्रिप्टो जो टोकन है, या मैं बात करूं कॉइन्स हैं, वो उनकी अपनी एक वैल्यू है। राइट। जो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वो सॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी वैल्यू बनाते हैं। तो उसमें इन्वेस्ट करना, उसकी जानकारी लेकर के, वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यदि कि आप बोल रहे हैं कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना पर्सनल रूप से वो सही है, अगर नॉलेज हो पूरी तो। जी, अगर उसकी अच्छी खासी नॉलेज है आपको, तो आप उसको उसमें आप अपने पैसे लगा सकते हैं। बात तो ठीक है आपकी। मैं अगर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ स्टॉक्स में या फिर क्रिप्टो में, तो वो मेरा पर्सनल गेन भी हो सकता है, मेरा पर्सनल रिस्क भी हो सकता है। जी जी बिल्कुल। अगर मैं किसी चीज में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ तो सबसे पहले नॉलेज लूंगा उसका मैं, जी कि इसमें प्रॉपर इसमें इन्वेस्ट करना सही है या नहीं है। वो मेरा पर्सनल रिस्क भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है। जी। तो ये बात तो मैं आपकी इत्तेफाक मैं रखता हूँ, सहमत हूँ। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्रिप्टो MLM जी, जो आजकल जो फन फैला है, जो आजकल खड़ा है, ये आपके प्रोडक्ट बेस्ड MLM के सामने है, जी। उससे कैसे हम बच पाए? नहीं नहीं, बिल्कुल सर, मैं उसी सवाल पे आपके आ रहा हूँ। और उससे पहले मैं हमारी जो ऑडियंस है उसको ये क्लियर करना चाहूंगा कि सबसे पहले ये समझना जरूरी है, अवेयरनेस होना जरूरी है कि क्रिप्टो क्या गलत है, सही है। तो क्रिप्टो अपने आप में कहीं कोई गलत नहीं है, कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको सही जानकारी उसकी है तो। बट जब उसमें MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग वर्ड उसके अंदर जुड़ता है, राइट, जब आप उसके अंदर खुद तो पैसा लगा रहे हैं, फिर लोगों को भी पैसा लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे एक थोड़ा सा चैलेंज जो आता है, वो मैं थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को उसके लिए एजुकेट करना चाहूंगा। राइट। अब उसमें होता क्या है कि अब एक कॉइन है, कोई भी स्टॉक मार्केट है। अब क्या मैं स्टॉक मार्केट की कोई कम्युनिटी बना करके उसमें अगर मैं जो उसका एक डिमांड है, अगर मैं एक चीज को, जैसे ये आपका ये पॉट है, अब इस पॉट को अगर मैं मान लीजिए 100 लोग खरीदना शुरू कर दें, और मान लीजिए ये पॉट आपके पास 15 ही है, तो जाहिर सी बात है इसकी डिमांड बढ़ गई है। राइट। अब इसके रेट में इंक्रीमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही होता क्या है कि कई बार क्या होता है, फर्जी जो कॉइन्स होते हैं, फर्जी करेंसीज होती हैं, बहुत सारी कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं जो फर्जी करेंसी और कॉइन्स लेकर के मार्केट में आती हैं। और ज्यादातर खासकर क्रिप्टो MLM की मैं बात करूं तो 99% अगर आप देखेंगे सर, तो वहां पे ऐसी कंपनियां उभर करके आ रही हैं जो ना कोई, जिनका कोई काम नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, वजूद जो नहीं है जिसका, जी, हवा में है केवल। जी, हवा में है, जिनको जो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही है। हाँ। जब आपका कोई वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही है, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसकी अपनी क्या वैल्यू होगी? सही तो वो अपनी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है कि 100-200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग मिल करके उसमें इन्वेस्टमेंट जब करते हैं, तो अपने आप उसकी एक डिमांड क्रिएट होने लगती है, जिसको बोलते हैं जो नेचुरल डिमांड नहीं है, उसकी एक अननेचुरल डिमांड होगी, आर्टिफिशियल डिमांड है। जैसे इस मग की क्या है, ये मग है, ये माइक है, इसकी एक नेचुरल डिमांड है। राइट। आज मुझे जरूरत है तो मैं अपने आप गया खरीद करके ले आया, राइट। तो इसको इसकी वैल्यू मिली। राइट। लेकिन जो क्रिप्टो जिसकी कोई अपनी अहमियत नहीं है, जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, जो कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा है, लेकिन क्या होता है, कई सारे लोग मिल करके उसकी एक अननेचुरल डिमांड क्रिएट करते हैं, जो लोगों को देखने में ऐसा लुभावना सा लगता है कि यार आज ये 10 रुपए का था, कल वो 20 रुपए का हो गया, फिर वो 30 रुपए का होगा। जबकि वो 10 रुपए से 30 रुपए तक जाने के पीछे ये नहीं है कि उसके अपनी वैल्यू की वजह से हो जा रहा है, बल्कि जो हजारों लोग उसमें लग करके उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से जो डिमांड क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से वो आगे पीछे हो रहा है। राइट। जो कि सही नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं प्रोडक्ट बेस में भी यही बोलता हूं कि प्रोडक्ट बेस में अगर आप हवा बेचते हैं, बहुत सारे लोग इसमें भी ऐसा काम करते हैं, काफी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो यूज किए नहीं है लेकिन फिर भी उसको बेचा जाता है। जैसे पहले आप देखेंगे, आज से 10 साल पहले जो 200-300 रुपए की चीज होती थी, मैजिक कार्ड, चेन, ब्रेसलेट, कुछ ऐसा कि आपके बॉडी को क्योर करेगा, ब्लड प्रेशर ठीक करेगा वगैरह, जी, एनर्जी आएगी। ऐसे प्रोडक्ट्स 5-10 हजार रुपए के रेंज में बेचा जाया करता था। हाँ। जबकि प्रोडक्ट की वैल्यू अपने आप कोई कुछ नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं। तो सेम तरीके से जब वहां पे लोग, बहुत सारे लोग लेते हैं, तो लोगों को लगता है अरे यार यहाँ पे लोग पैसे कमा रहे हैं, कुछ ना कुछ है, यहाँ कुछ ना कुछ है जरूर। हाँ।
मन में एक ख्याल आ जाता एक मन में लोगों को ख्याल आता है। तो सेम तरीके से इस इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोगों को इस तरीके की जो है धारणाएं मन में बना लेते हैं और उनको लगता है यार अगर 100 लोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सही चीज होगा, जबकि आपको बहुत बारीकी से देखना है। अगर आप इस इंडस्ट्री में जाना भी चाहते हैं तो इतना अवेयरनेस तो जरूर रखिए कि जिस क्रिप्टो, जिस करेंसी, जिस कॉइन में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्या आपकी उसकी अपनी कोई वैल्यू है, या किसी ने भी उठ करके उसकी वो बना दिया, कॉइन बना दिया। और आज मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियां, सॉफ्टवेयर हैं जो इस तरीके का काम करते हैं। वो बोलेंगे अभी आप मेरे नाम से कॉइन बना देंगे, विपुल के नाम से, आपके नाम से कॉइन बना देंगे, गौरव के नाम से। लेकिन क्या गौरव नाम के कॉइन का कोई वैल्यू है या विपुल के नाम के कॉइन का कोई वैल्यू है? वो तो तब समझ में आएगा ना जब वो कॉइन कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो या उसका कोई रेलेवेंस हो जी। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों का पैसा लगवाया जा रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर, जिसकी वजह से अब होता क्या है कि जब देखिए कोई भी चीज की जब तक नेचुरल डिमांड नहीं होगी सर ना, तो वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती, नहीं चल पाएगा। आप ये समझिए कि 1000 लोग खरीद सकते हैं, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, 1 लाख, लेकिन धीरे धीरे कभी ना कभी तो ऐसा होगा जब वो नीचे से डिमांड क्रिएट होना बंद हो जाएगी अपने आप। राइट। अब जब नीचे से डिमांड, क्योंकि नेचुरल डिमांड तो है नहीं, आवश्यकता तो है नहीं उस चीज की, अननेचुरल तरीके से डिमांड क्रिएट करना था तो वो हो गया। अब जब पैसा आना उस सिस्टम में बंद हो जाएगा तो वही जो पहले जो मनी रोटेशन के नाम पे काम चला करता था, वही काम फिर यहाँ पे भी होना शुरू हो जाता है। और जिसकी वजह से सर ना जाने हमारे प्रोडक्ट बेस के जितने लोग हैं वो इस तरीके की चीजों को समझते नहीं हैं और जा करके एक लुभावने ऑफर्स देखते हैं, जो कम समय में पैसा कमाना या इस तरीके की बातें लोग करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। अरे कहाँ प्रोडक्ट ले जा करके बेचोगे? हाँ, बेचना पड़ेगा, प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, गली गली जाना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा। ये सारी बातों का ही फायदा उठाते हैं क्रिप्टो, फायदा बिल्कुल उठाते हैं। देखिए मेहनत, देखिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग कह भी गए हैं कि मेहनत का कोई जो अल्टरनेट नहीं है, है ना। और इस तरीके का काम अगर आपको करना है तो मैं तो बोलूँगा कि आप डायरेक्ट सेलिंग क्यों कर रहे हैं मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, एक जेन्युइन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हैं, तो बिल्कुल आपको जो है एक सही रास्ते पे एक सही जेन्युइन कंपनी के साथ मिलकर काम करना चाहिए। और डायरेक्ट सेलिंग की यदि डेफिनेशन भी हम देखते हैं ना तो वहां पे लिखा होता है कि आप अगर पैसे दे रहे हैं उसके बदले में आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विस मिल रहा है कि नहीं। जी जी बिल्कुल। तो क्रिप्टो एमएलएम में तो ना ही कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है ना ही कुछ सर्विस मिल रहा है, फिर हाँ, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। लोग बिल्कुल अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब उसको बिल्कुल वो कॉइन को प्रोडक्ट बोल देते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है अपने आप में? अब आप मैंने भाई एक आयुर्वेदिक मेडिसिन ली, उसकी अपनी एक वैल्यू है ना, जो मेरी लाइफ में जो है मेरी बीमारी को क्योर करता है, लेकिन उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरीके से मैं चाहता हूं कि लोगों में सबसे पहले ना अवेयरनेस आए, इसको लेकर के एक जागरूकता आए कि यार ये जो इंडस्ट्री उभर रही है तो देखा मैं बस किसी को देख लिया बस हम चले गए। तो इस तरीके का काम ना हो, पूरा एजुकेट होइए, फिर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे जाना चाहिए तो आपकी इच्छा है। लेकिन इसमें समस्या सर एक ही चीज की सबसे बड़ी मुझे लगती है कि लोग अकेले नहीं जाते हैं, अपने साथ ना जाने कितने सारे मासूम लोगों को जिनको नॉलेज नहीं है उनको भी लेकर के जाते हैं जी। अपना करियर तो खराब करते ही एक समय के बाद, ना जाने कितने सारे लोगों का करियर खराब करते हैं। फिर लोग प्रोडक्ट बेस को भी बुरा बोलते हैं, लोग जेन्युइन कंपनी को भी बुरा बोलते हैं और फिर इस इंडस्ट्री का नाम भी और खराब होता ही चला जाता है। राइट। लेकिन इस सबसे निपटने के लिए प्रोडक्ट बेस एमएलएम कैसे आगे आना पड़ेगा, क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, आपको क्या लगता है? सर बिल्कुल बहुत सारे स्टेप्स मैं नहीं तो अभी क्रिप्टो एमएलएम है, पहले कुछ और था इंडस्ट्री, आगे कुछ और आएगा। ऐसे तो कुछ ना कुछ समय पे कुछ ना कुछ ऐसी इंडस्ट्री आती रहेगी जो कि चैलेंज देती रहेगी प्रोडक्ट बेस डायरेक्ट सेलिंग को। हाँ बिल्कुल सर। देखिए मैं एक चीज जानता हूँ सर कि कोई भी इंसान आपको चैलेंज कब दे सकता है? जब आप कमजोर हो। अगर आप कमजोर नहीं हैं तो आपको कोई जल्दी से चैलेंज नहीं देगा। अब हमारी कमजोरी सबसे बड़ी क्या है? हमारी इस इंडस्ट्री की से अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो सबसे बड़ी कमजोरी है कि हमारी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं वो आपस में ही लड़ती रहती हैं। हाँ ये भी है, आपस में ही लोगों में जो है मतभेद हैं। चलो मतभेद होना ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन नीचा दिखाना, जो हर कंपनी दूसरी कंपनी सबसे अच्छी है, मेरे प्रोडक्ट सबसे अच्छे हैं, मेरा ही प्लान सबसे अच्छा है। जी जी जी। तो ये थोड़ा सा ये चीज जो है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री को बहुत वीक बना देती है। क्योंकि जब आप अपने आप में ही मैं करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री जो ओवरऑल इंडस्ट्री है वो गायब हो जाती है। सही बात। और जब इंडस्ट्री गायब हो जाती है तो कोई भी आएगा उसका फायदा उठाएगा। तो सबसे पहले तो मेरा संदेश ये है कि जितनी भी कंपनियां हैं, छोटी बड़ी जितनी भी कंपनियां हैं, वो एक साथ एक संगठन बना के काम करें, एक जो है एकजुटता उनके अंदर हो और एक सोच के साथ इस इंडस्ट्री को, अभी $4 बिलियन है, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है ये। सही बात।
$200 बिलियन आप समझिए कितनी बड़ी, तो इनिशियल स्टेज मात्र 2%, पूरे वर्ल्ड का 2% हम लोग कर रहे हैं बस। पोटेंशियल इससे कई गुना है हमारी कंपनी। सर 140-150 करोड़ की देश का ही हमारा देश है, इतना बड़ा मार्केट साइज है, और मात्र 2% कंट्रीब्यूशन है केवल में हमारा। तो ये कहीं ना कहीं अभी हमें बहुत आगे जाना है, और उसके लिए हम सभी कंपनियों को एकजुटता दिखानी पड़ेगी, एक जो है संगठन बना के काम करना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये यूनिटी होनी चाहिए आपस में। जी जी, हम मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि अपनी अपनी कंपनी की तारीफ करो, अपने अपनी कंपनी की यूएसपी बताओ, लेकिन कभी भी दूसरे कंपनी पे उंगली मत उठाओ कि वो खराब है। जी है तो एक ही इंडस्ट्री हमारी प्रोडक्ट बेस है। जी जी, देखिए किसी कंपनी में कुछ प्लस है, किसी कंपनी में कुछ प्लस है। राइट। तो ओवरऑल अगर हर कंपनी को देखें तो अच्छाइयां हैं हर कंपनी में, ऐसी बात नहीं है। तो दूसरी चीज ये है कि जो इंडिविजुअल कंपनी की अगर मैं बात करूं, तो कंपनी को चाहिए कि वो अपने ट्रेनिंग सिस्टम पे को इस क्वालिटी को बढ़ाए, है ना। जो आज की डेट में अभी मोटिवेशन, चलो मोटिवेशन एक स्टार्ट करने के लिए जरूरी होता है, लेकिन केवल मोटिवेशन दे करके आप लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं करवा सकते। उसके लिए प्रॉपर जो है आपको स्किल ट्रेनिंग करनी चाहिए, उसको स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा इंसान का, उस पर काम करना चाहिए। तो अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल को थोड़ा एनहेंस करना चाहिए, थोड़ा अपडेट करना चाहिए। दूसरा, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो एक ऑप्टिमम क्वालिटी को लेकर के आए, जो भी प्रोडक्ट लेकर के आए, ऐसा ना हो कि बस जो है कि खाना पूर्ति करने के लिए प्रोडक्ट लेकर के आए। तो एक अच्छी क्वालिटी, एक अच्छी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स लेकर के आए मार्केट में, उच्चतम गुणवत्ता को लेकर के आए, जिससे एक अगर हमारा किसी जो भी कंपनी है अगर वो बाहर भी जाए तो भी लोग उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करें। राइट। इसके अलावा मैं सर बताना चाहूँगा कि जो है अपने प्लान को, जो प्लान है उसको रेगुलर बेसिस पे देखें कि जो मार्केट में अपडेट करते रहें, और ऐसा नहीं कि अपडेट करने के चक्कर में अपनी पूरा मूल ही उसको इधर उधर कर दें, बट हाँ उसको अपडेटेड रखें अपने प्लान को, जो मार्केट समय के अकॉर्डिंग अपने प्लान को अपडेट करने का मतलब ये है कि अगर किसी प्लान में अभी वर्तमान स्थिति में डिस्ट्रीब्यूटर का फायदा नहीं हो पा रहा है, तो कैसे उस प्लान को अपडेट किया जाए ताकि डिस्ट्रीब्यूटर का मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से अपने ट्रेनिंग पे काम करें, अपने एजुकेशन को और क्वालिटी बेहतर करें, अपनी जो है अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर रखें, प्लान जो है वो बेहतर रखें, मैनेजमेंट अपनी नीयत को ठीक रखे, और अपने डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर के एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाएं। Right. तो बस यही सब करके मुझे लगता है एक अच्छा माहौल क्रिएट किया जा सकता है प्रोडक्ट बेस को लेकर के, और जितने भी कंपनियां हैं वो एक यूनिटी के साथ काम करेंगी, तो हमें प्रोडक्ट बेस को कोई नीचे नहीं गिरा। मुझे तो लगता है कि ये सब तो ठीक है, प्रोडक्ट बेस कंपनियों को अपनी अपनी सेक्टर पे ध्यान देने की आवश्यकता है, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे उनका एनवायरनमेंट हो, कंपनी का एजुकेशन हो, ये सब तो ठीक है जी। लेकिन एक जो पॉइंट आपने बोला कि क्रिप्टो एमएलएम या इस तरह की जो चैलेंजिंग इंडस्ट्री जो खड़ी हुई है उससे निपटने के लिए हम सभी प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को यूनाइट होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो सबसे इम्पोर्टेंट। यूनाइट होना पड़ेगा, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ना करके एक साथ में आए। साथ में आएंगे तो ये इस तरह की इंडस्ट्री ज्यादा वजूद रख नहीं पाएगी। जी बिल्कुल, जो जिसका अस्तित्व ही नहीं है जी, तो वजूद कहाँ रख पाएगी बहुत दिनों तक। सही बात। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के इस टॉपिक में हमने बहुत अच्छी तरह से हमने चर्चा करा कि ये जो आजकल नई नई इंडस्ट्रियाँ आ रही हैं जो कि चैलेंज बन के उभर रही हैं प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के ऊपर, इससे कैसे हम निपटें और कैसे हम इसे संभलें, और अपने आप को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल, एजुकेशन होगा तो ही आप निपट सकते हैं, एजुकेशन होगा आपके पास तो ही आप इन सब कंपनियों में जाने से बच जाएंगे और अपना नुकसान और अपने साथ में जाने वालों का नुकसान करवाने से बच पाएंगे आप। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच इस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए। जी सर, थैंक यू।